टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमारे सहयोगी मनीष झा भी ज्वाइन इन कर चुके हैं स्टूडियो में, आपको नजर आ रहे हैं। मनीष, कितनी उम्मीद रखी जाए? बस कुछ घंटे का वक्त और पुतिन और ट्रंप की वो मुलाकात जिसके बारे में कुछ वक्त पहले तक किसी ने सोचा नहीं था। और इस मुलाकात से पहले अगर ट्रंप ये बोलते हैं कि 25% ये मुलाकात फेल भी हो सकती है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन मुझे लगता है कि अलास्का से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेमानी होगा। खुद इस पूरे मीटिंग के जो आयोजक हैं ट्रंप, उनको खुद ही भरोसा नहीं है। वो तो 25% बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, थोड़ा उनकी मैथमेटिक्स से कमज़ोर भी है, वो नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2.5% से ज़्यादा उम्मीद उनको खुद भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तमाम स्टेक होल्डर भी अभी ट्रंप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की का ऐलान है कि वो किसी भी कीमत पर जो जमीन की अदला बदली है उसको वो नहीं मानेंगे। यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका की बड़ी हथियार लॉबी भी शांति नहीं स्थापित होने देगी। इन सब के बीच अगर कहें तो जिस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीय गदगद हैं, उसी तरह से 15 अगस्त के मौके पर पुतिन भी गदगद हैं, क्योंकि बीते 3 साल में पुतिन को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया गया था, अलास्का की इस बैठक ने दरअसल उनके जो व्यक्तित्व है या फिर उनकी जो लेजिटिमेसी है उस पर ट्रंप की मुहर लग गई है। तो ये रूस के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, लेकिन ट्रंप को क्या हासिल होगा अगले कुछ घंटे में पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिन्हा सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से इस मीटिंग को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं, बड़ी तैयारी इस मीटिंग को लेकर की गई है। वहां पर एक तरीके से जो एयर स्पेस है वो बंद है, लोगों का आना जाना बंद है। अलास्का को चुनना ही अपने आप में एक सिंबलाइज करता है कि आखिर इसका महत्व का, इस बैठक को किस तरीके से देखा जाए। आपका असेसमेंट क्या कहता है? पुतिन किन शर्तों के साथ इस बैठक में आ रहे हैं या राजी हुए? क्योंकि पुतिन का यस बोलना भी अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है, अपने आप में एक बड़ा अर्थ रखता है कि वो ट्रंप से मिलने आ रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही कि ये जो मुलाकात किन परिस्थितियों में हो रहा है और कैसे हुआ, देखिए इसके पहले 6 महीने का समय बीत चुका है, कितनी बार उनके फ़ोन पे बात हुई है और उसके बाद वो हम हाथ भरते रहे हैं और शर्तें भी दिखाते रहे हैं। अभी ये जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं, जो उनके गोल्फ के बडी हैं, जो गए थे स्टीव विटकॉफ, उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें उनसे बात की और उसके बाद उन्होंने ट्रंप से बात किया। पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इसको किसी को नहीं पता है कि किन शर्तों पे बातें हो रही हैं, इसके अलावा पुतिन और उनके विटकॉफ के बीच में। हाँ, ये क्यों वेन्यू चुना गया और क्यों अलास्का आई? अलास्का 1867 में ये रशिया का हिस्सा होता था। उसके पहले इसको उन्होंने 7.2 मिलियन डॉलर के ऊपर में अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। इसके ऊपर में पुतिन साहब ने पिछले साल दिसंबर में डिक्री की है कि बाय लॉ, बाय उसके लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं रशिया में, इसको लिया जाएगा। तो एक कारण है। और ये देखिए, उसी दौरान हमारे एनएसए भी वहाँ थे। तो ये वेन्यू का जो सिलेक्शन है किन कारणों से हुआ, पहले तो ये चर्चा में नहीं थी। ये तो चर्चा हुई थी कि ये शायद आपके टर्की में हो, इस्तांबुल में हो, या इसके अलावा मिडिल ईस्ट की भी बात आ रही है। ऑल ऑफ अ सडन ये आई है, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि क्या है। देखिए, अभी जो बात है, जो मनीष भी बता रहे थे कि कितनी आपको संभावनाएं लगती हैं, तो ये तो पहले ये करते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम लिसनिंग ड्रिल के लिए जा रहे हैं, हमारा लिसनिंग का होगा कि हम सुनेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। मगर कल जो उनकी बातें आई, खास करके जब उन्होंने नाटो के सदस्यों से, यूएसए से बात की और उसमें जेलेंस्की भी थे जर्मनी में, उनके बाद थोड़ा सुर ताल बदल गया। उनसे जब पूछा गया कि आप यदि नहीं मानते हैं पुतिन तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने एक बिल्कुल तब उन्होंने बताया था सर, हमने देखा भी कि कैसे कहा कि इसके बाद बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और सर, एक और बड़ा मेजर पॉइंट है, क्योंकि रशिया से अलास्का की जो दूरी है वो महज 5 किलोमीटर है। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स यहां पर कोई फाइटर जेट पहुंच सकते हैं अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन यहां पर आती है। आएंगे सर आपके पास, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही, इसका रुख कर रहे हैं। अलास्का वार्ता, अलास्का मंथन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान, मैं राष्ट्रपति नहीं होता यूक्रेन पर कब्जा हो जाता। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते, पुतिन मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान।